अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टेक इट इजी। मैं जब से मोहम्मद का सदाकार हुआ, लज्जत में हर एक हर्फ की सरशार हुआ। माशाल्लाह। जिस लम्हा मेरी आंख में आया है मदीना, उस पल के ठहरने का तलबगार हुआ। माशाल्लाह। और हज़रात, हमारा आज का टेक इट इजी है ईद मिलादुन नबी स्पेशल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। आज हमने दो मेहमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे पहले मेहमान मारूफ नात खान, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी आवाज़ से जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनते हैं तो यूँ लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। तशरीफ़ लाते हैं मरगूब हमदानी साहब। और मेरी दूसरी मेहमान मारूफ सिंगर हैं, सूफियाना कलाम बहुत अच्छा गाती हैं। नात के हवाले से इनका अपना मुकाम है। इनका शुक्रिया, मेरी दरख्वास्त पर आज ये मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हिना नसरुल्लाह साहिबा। और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब हमदानी साहब, हिना नसरुल्लाह साहिबा, सुमेरा मिर्ज़ा, तरले खान साहब। हम सूफियाना कलाम भी आज सुनेंगे, नातें भी सुनेंगे, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इस हमारे साथ मौजूद है मरगूब हमदानी साहब, हिना नसरुल्लाह साहिबा, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। खातिनों हज़रात, आज खुशी का मौका है, ईद है आज, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये खुशी का मौका आप सब जानते हैं कि आकाए दो जहाँ की विलादत का मौका है, तो इस खुशी को हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल। और इस खुशी को हम मनाएंगे पूरी अकीदत और एहतराम के साथ। और है ना, आपसे हम सूफियाना कलाम भी सुनेंगे, आपसे हम नात भी सुनेंगे। मरगूब साहब आए हैं। सर, आपसे तो जाहिर बात है नात सुने बगैर हमें चैन नहीं आएगा। सर, कब से स्टार्ट किया नात खानी? बचपन से स्टार्ट किया। वाले साहब भी नात खान थे ना, ठीक है। वो महफिल नात पढ़ते भी थे, उनको महफिलें सजाने का भी शौक़ था। ठीक है। तो वो फिर घर में भी करते थे, मस्जिद में भी करते थे, महाना 11वीं शरीफ करते थे। माशाल्लाह। वो फिर उन्होंने कुल पाकिस्तान महफिल नात का आगाज़ मस्जिद वज़ीर खां से किया था, सन 80-82 का दौर था गालबन। अच्छा। उस वक्त महफिलों का ना इतने नात खां थे, ना इतनी महफिलें थी। अच्छा। वहाँ पे कराची से लेके पेशावर पिंडी तक सारे सना खानों को बुलाते थे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह। नात खानी सीखने के लिए कोई ख़ास फ़न चाहिए? ख़ास फ़न की ज़रूरत नहीं है, असल अक़ीदत और मोहब्बत की ज़रूरत है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको शौक़ तो है लेकिन उनकी आवाज़ वो समझते हैं कि ठीक नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? आवाज़ तो अल्लाह ताला की अता है जी। कुछ लोगों की आवाज़ में पहले फ़र्क नहीं होता, फ़र्क होता थोड़ा, लेकिन वो नात की बरकत से बाद में आवाज़ अल्लाह ताला उनकी ठीक कर देता है। क्या माशाल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई शक नहीं। और है ना, आपने सूफियाना कलाम नात की तरफ ये रुझान कब से हुआ? बचपन से, जब से होश संभाला। अच्छा। और घर का माहौल ऐसा था, और बड़े भाई सरवर हुसैन नक्शबंदी को, उनको नात पढ़ते हुए सुना मैंने, और उनको देख देख के फिर मुझे शौक़ भी हुआ। ठीक है। और फिर ये सिलसिला बचपन से चलता रहा मेरा। आप क्या समझती हैं, नात खानी बहरहाल एक हुनर तो है, एक अल्लाह ताला ने आवाज़ दी हो और हुनर उसका इस्तेमाल आता हो तो तभी अल्लाह ताला ये अता करते हैं ना कि आप नात पढ़ सकें। वो जो एक रूहानी सुकून है उसका कितना अमल दखल है नात पढ़े? बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल है। रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ, कोई भी काम जब आप खुलूस नीयत से, सिद्क़े दिल से करते हैं, और अगर आप दिल से नात शरीफ पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे हुजूर की जो है वो नज़र करम आप पर हो ही जाती है। और फिर दुरूद व सलाम आप जितनी कसरत से पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम करता चला जब आप छोटी थी तो आपको तो मोहल्ले के लोग ज़बरदस्ती बुलाते होंगे कि हिना नसरुल्लाह को लाया जाए मिलाद की महफिल में, वो बच्ची नात बहुत अच्छी पढ़ती है। मैंने जब अपना स्कूल का आगाज़ किया था तो मेरा जो टेस्ट है मुझे नात शरीफ सुन के ही उन्होंने दाखिल किया था। तो उसके बाद तो बेशुमार, जैसे अभी इन्होंने बात की है मस्जिद वज़ीर ख़ान की, और वो मुकाबला हुस्न नात की आपने बात की है, तो बड़ा स्ट्रिक्ट कंपटीशन होता था। अंडर 15 में मैंने परफॉर्म किया था रेडियो पाकिस्तान से, और फिर वो आपको पता है इस्लामाबाद में उसका कंपटीशन होता है, और मस्जिद वज़ीर ख़ान में ही पहले मेरा ख्याल है उधर
मुकाबला होता था वहाँ पे, बच्चों का भी और बच्चियों का। तो वहाँ से मैंने अपना बचपन जो है वो इन्हीं मुकाबलों से और इन्हीं चीज़ों से जारी रखा। माशाल्लाह। सुमेरा, नात आप भी पढ़ती हैं? अच्छा सुमेरा, चूँकि म्यूज़िक का शौक़ रखती हैं, लेकिन बुनियादी शौक़ इनका नात है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी ये नात पढ़ती हैं। आज चूँकि मौका है तो मुझे बताने दीजिए, तरले खान साहब जो हैं बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ तो पहले से ही। आज ईद मिलादुन्नबी का मौका है खान जी साहब। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जो बात करेंगे दिल से करेंगे, बिल्कुल, और अल्लाह बेहतर सुनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम आकाए दो जहां की विलादत की खुशी मनाने के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल। नात का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल है पहले हम सुमेरा से एक नात सुन लें। जी, और सुमेरा, पहली नात हम आपसे सुन लें। वाह। ख्वातीन और हज़रात, सुमेरा से सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये क्या बात है, क्या सुभान बात अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने, पुरानी यादें ताज़ा कर दी। महबूब साहब, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस विलादत के मौके को ईद का मौका कहा गया और खुशी का मौका है। बेशक। बाजार जगमगा रहे हैं, है ना, और रास्ते सजे हुए हैं। आका की विलादत का मौका है। बेशक। ये जब आपके बचपन में ये आता था ईद मिलादुन्नबी, आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? नहीं, इसी तरह माशाल्लाह घर में वाले साहब न्याज़ें पकाते थे, दोस्तों मेहमानों को बुलाते थे। मेहमान नवाजी का वाले साहब को बड़ा शौक़ था। अच्छा, महफिल भी सजाते थे, फिर लोगों को खाने खिलाने का बड़ा शौक़ था वाले साहब। ये भी सुन्नत है, हाँ जी, माशाल्लाह। जी खाना हमें, खिलाना भी सुन्नत है। हाँ जी, वो इस तरह का शौक़ था। उस वक्त इतने ज़्यादा बाज़ारों में डेकोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसी अब लोग जी, जी। गली गली कूचा कूचा माशाल्लाह सजा होता है। माशाल्लाह। उस वक्त ऐसा दौर नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जुलूस निकलते थे उस वक्त भी। वहाँ से मसीह वज़ीर खां से करीब से जुलूस निकलता था, दाता साहब तक जाते थे जो। है ना, जो ख़वातीन होती हैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अमूमन हम देखते हैं कि वो घरों में मिलाद का एहतमाम करती हैं। इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी होती थी आपकी? नहीं, यही बहुत बड़ी एक्टिविटी है मिलाद शरीफ की। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात हुआ करती थी और अभी भी है कि सुबह के वक्त फजर के बाद वो जो जुलूस जाता है ना, वो जो दुरूद शरीफ की आवाज़ आती है माशाल्लाह। और वो एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। तो वो जो खुशी का समा होता है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो एक जेन्युइनली आपके अंदर एक हरकत आती है और आप जल्दी से दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। और आपको ऐसी महफिल में पता नहीं क्यों आपको ये एहसास शिद्दत से होने लगता है कि जो दुरूद व सलाम हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज रहे हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो उस महफिल में मौजूद हैं और वो हमें सुन रहे हैं। बेशक, बेशक। ये एहसास ही बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक। खान साहब, आपने भी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जी बिल्कुल जी,
मैंने देखा है जुलूस निकलते जब छोटे होते हम जी जी हम अपने हाथों से झंडियाँ बनाते, मस्जिद को सजाते ऐसे। और आटे की लेवी बना के बच्चों को मौलवी साहब कहते क्या बात। कि भी खुद जिस चीज़ की मोहब्बत है, कोशिश है, आगे बढ़ो। तो बच्चे अपनी अपनी मोहब्बत से आगे बढ़ के मैं लावांगा, ऐसे मैं लावांगा चंडियाँ। तो गली में भी इसी तरह लंबी लंबी लड़ियाँ बना के सजाते थे, वाह, वाह, बिल्कुल। फिर चूने की लाइनें लगाते थे हैं जी कि एक रास्ते साफ कर रहे हैं। रास्ते सजाने हैं वाह, वाह। और मीठी चीज़ का बनाना और बड़ा होता था। और फिर मैं कहता हूँ वो क्या खूबसूरत टाइम था कि सब को किसी का पर्दा नहीं होता था, मोहब्बत इतनी थी, अदब इतना था कि हर किसी को अदब की नज़र से देखा जाता, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, तो सारे मिलके और ट्रालियां भर भर के मैंने तो देखा हुआ है, बहुत रश जाता था। और बच्चे बैठ के तो सारे अल्लाह अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कितनी बड़ी बात है खान साहब कि अल्लाह ताला ने हमें आकाए दो जहां का उम्मती पैदा किया। बिल्कुल बेशक। और खुशकिस्मती इस है। दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, बेशक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मज़हब में पैदा हुए जिसमें हमारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम मुसलमान हैं। अच्छा नुकैर साहब, जी, जी। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपका ताल्लुक मुल्तान से है। जी जी आपके घर में क्या समा होता था जब ऐसे बचपन ही में? होता था सुमेरा। हम तो बल्कि बच्चे, हम तो जब शरीनी बढ़ती थी हमें ये भी शौक होता था कि हमने अब उस मस्जिद से जाके कोई चीज़ खानी है या हाँ इस जी, मस्जिद से बिल्कुल, खानी है, उसमें भी एक मोहब्बत यार थी। वो और बचपन में बताना क्या- और मुंह मुंह वो क्या होते थे, वही ये चीज़ें बांटने होते बांटते थे, थे और कुजियाँ ठूठियाँ होती थी। और आप ये देखें कि ये बांटने के लिए हम तो ये कहते थे ना बच्चे कि पता नहीं हमें कोई देगा कि नहीं, वो बेचारे मिन्नतें करते थे कि ले लो हाल हाँ है आज जी। के दिन। चीज़ें आके लो। वाह वाह वाह, क्या तो बात। हमने तो उस दौर में क्या अभी भी हमने देखा, ये महबूब साहब की बात बिल्कुल ठीक है, तब ये इतना लाइटिंग और ये सब नहीं हाँ होता था, जी, वक्त के साथ साथ उसके अंदाज भी ज़रा बदल गए, लेकिन मोहब्बत यही थी। वाह वाह। ये वो मोहब्बत है जो आप किसी मुसलमान के दिल से निकाल नहीं सकते। तो इस रोज़ भी ईद मिलाद नबी के रोज़ जुलूस निकलते थे, बिल्कुल। इसी तरह यही सारा सीन होता था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये मनाई जाती है और बेशक, पूरी दुनिया में बिल्कुल, लोग जहाँ इसी जहाँ मोहब्बत और मुसलमान है, ऐसा अकीदत ही के है। साथ ये ईद मिलाद नबी मनाते हैं। जो खान साहब हैं इन्होंने एक नात पढ़ी, वो नात मैं इनसे अभी आपको सुनाता वाह। भी हूँ, और उस नात का किस्सा बड़ा अजीब है। अच्छा, इनको ये मुख्तलिफ फंक्शनों में जाते हैं तो इनको एक साहब ने, खान साहब कौन सा मुल्क था? ये इंग्लैंड में जी। इंग्लैंड से कोई एक साहब थे, उन्होंने इनसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की लेकिन रब्ता हो नहीं पा रहा था। फनकारों में थोड़ी सी जेलसी भी होती है, वो इनसे उनसे नंबर मांगते थे, वो इनका नंबर सही नहीं है, देते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक फंक्शन में थे, वहाँ किसी ने कहा कि फलां एक साहब हैं, इंग्लैंड से फ़ोन आया उनका, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ शाह साहब थे, वकार शाह साहब, वकार शाह। वकार शाह साहब। इन्होंने फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन है, मैंने ज़िंदगी में पता नहीं बाकी रहना या नहीं, मैंने एक नात लिखी है और मेरी ख्वाहिश है कि आप उसे पढ़ें। अरे वाह वाह वाह। कहने लगे मैंने जब से ये लिखी तो मेरे दिल में आया कि इस नात को तुम बेहतर पढ़ सकोगे। वाह, तो जब उनकी मेरे साथ बात हुई तो मुझे कहने लगे कि मैं चूँकि एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हूँ, अल्लाह जाने कल क्या हो, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने जो लिखी है नात उसे आप पढ़ें। मैं कह जी इंशाल्लाह। तो मैंने फ़ौरन ही जैसी मेरी उनसे बात हुई, मैंने उस नात की कोई टोन बनाई, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली और मैंने उसे रिकॉर्ड करके उनको भेजी तोहफ़तन। वाह, और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा उनके बच्चों ने मतलब कहा कि हमारे वालिद की ये ख्वाहिश थी और आपने उनकी वो आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। वाह, तो जब उन्होंने नात सुन ली तो तकरीबन एक हफ्ते बाद उनका ऑपरेशन था। तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया, मैं काम में था रिकॉर्डिंग में, तो मैंने जब फ़ोन देखा तो मैसेज था कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, अब कल पता नहीं कैसा हो, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मगर मैं आपके लिए बड़ा दुआ गो हूँ कि आपने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जो मेरे दिल में थी। वाह वाह। तो फिर मैंने वो जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, तो मैंने ऐसी क्रोमे पे रिकॉर्ड की मस्जिद नबवी के सामने। तो उन्होंने अपने एक बंदा जो था वो भेजा वहाँ मस्जिद नबवी में, उम्रा करने गया, वाह। तो वहीं पे खड़े होकर उन्होंने वीडियो कॉल की तो उन्होंने कहा देखें
जहाँ पे आपने क्रोमे में नात पढ़ी थी वहाँ लोग असल में आपकी नात सुन रहे हैं मस्जिद नबवी के सामने। सुभान अल्लाह, तो सुभान क्या बात है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। तो हिना नसरुल्लाह और मरगूब साहब, आपकी इजाजत हो तो वही नात जो इन्होंने हाँ, भेजी, बिल्कुल वही वो साहब अब जिंदा नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो अल्लाह पाक गए उनकी थे। बख्शिश जो फरमाए। ये सारा किस्सा सुना रहे हैं यही नात हम खान साहब आपसे सुन लें। जी हाँ, वही क्यों सुना जी दीजिए। बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं। खलवतों में एक महफिल सी सजी रहती है, आपके नाम आपके नाम या रसूल अल्लाह, आपके नाम की बस्ती सी बसी रहती है, खलवतों में। ये तो सब आपका करम है, रहमते आलम। मेरी झोली तेरे कर्मों से भरी रहती है, खलवतों में एक महफिल सी सजी रहती है, खलवतों में। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, बहुत सुभान ही अल्लाह। आपने समा बांध सुभान दिया। अल्लाह। और बहुत ये वो नात थी जी, है ना। सूफियाना कलाम आपने पढ़े बहुत ज़्यादा, तो किस किस ज़ुबान के शायरों को आपने, सूफ़ी शायर तो हमारी हर ज़ुबान में हैं, तो पश्तो के भी सूफ़ी शायर हैं, सिंधी में भी हैं, पंजाबी में ज़्यादा हैं, किस ज़ुबान के सूफ़ी शोरा को आपने ज़्यादा गाया? मैंने ज़्यादा तो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम जो है वो पढ़ा है, और उससे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त भी दी मुझे। हीर वारिस शाह पढ़ी है, हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम है। हीर वारिस शाह जो है वो तो माशाल्लाह इंडिया में बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिली। आप वहाँ जाती भी हैं वारिस जी शाह साहब बिल्कुल, के मज़ार पे? जो बिल्कुल मेला कभी लगता है। कभार मेरा जाना होता है। अच्छा। और इसी तरह बुल्ले शाह का कलाम है, ठीक है। शाह हुसैन का है, तो बेशुमार कलाम पढ़े हैं। सूफ़ी सिंगर्स में आपकी पसंदीदा सिंगर्स कौन सी? आपदा सूफी- परवीन जी साहिबा तो बिल्कुल, होंगी। आपदा जी ही हैं माशाल्लाह। बाकी सब अभी अपनी अपनी जगह अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरी बहुत प्यारी बहन सनम मारवी है, जी वो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं माशाल्लाह से। सूफ़ी और- सिंगिंग और कवाली में क्या फ़र्क है? सूफियाना सिंगिंग में कवाली जो है एक वजद की कैफियत में आपको ले जाती है, और ये मैं समझती हूँ कि 4 से 5 मिनट का ये जो सूफ़ी कलाम हमारा होता है, इसमें आपके पास इतना ही मार्जिन होता है कि आप इसमें बुजुर्गान दीन के कलाम का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचा सकें। वाह, तो कवाली जो है वो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट ठीक लग जाते हैं, और एक वजद की कैफियत में आप मुब्तला हो जाते हैं उसमें। बेशक। तो किन किन ममालिक में आप परफॉर्म कर चुके हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में और पूरे यूरोप में, इंडिया में और काफ़ी ममालिक में मैंने परफॉर्म आप किया। प्लेबैक सिंगर के तौर पे भी कहीं आई हैं? प्लेबैक सिंगिंग मैंने की, काफ़ी सारी की, बल्कि कुछ मूवीज़ के लिए भी मैंने सूफ़ी कलाम किए, अच्छा। और वो खालिस्तान मैंने वो किए। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट चैनल्स के लिए कुछ प्लेस भी वगैरह चलते रहते हैं, उसमें जो मुझे ख़ुद को लगे कि मेरे करने वाली चीज़ है वो मैं ज़रूर करती हूँ। और आपने किसी से सीखा ही? ये खुदा दाद सलाहियत है जी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह का बहुत करम है, हुजूर की भी नज़र करम है मुझ नाचीज़ पर। लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपना आगाज़ जो था वो रेडियो पाकिस्तान से किया, और रेडियो पाकिस्तान लाहौर? जी, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से। राइट। आई वॉज इन 2 क्लास जब मैंने अच्छा। इसका स्टार्ट किया था। वाह। और सुभान अल्लाह। आंगन आंगन तारे प्रोग्राम एक वाह। चलता था, हदीका कैनी उसको होस्ट करती थी। सुभान अल्लाह। तो खलील- खलील अहमद साहब, खलील अल्लाह साहब- पाक उनकी खलील बख्शिश साहब। फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो मेरा आगाज़ था, वो बच्चों का प्रोग्राम था म्यूज़िकल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बेहतरीन कंपोजर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे सीखा। मरगूब साहब, कोई ख़ास एक लम्हा कभी आया हो, कोई ख़ास वाक़या जब आप नात पढ़ रहे हो और एक कैफियत तारी हो गई हो, किसी ख़ास कैफियत में आप चले गए?
तो वो वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला ने बड़े ख़ास लम्हात अता किए हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन सबसे पहला जो मज़ा आया वो एक दोस्त है हमारे गुजरांवाला में, हाफ़िज़ वहीद साहब, और एक सियालकोट के कारी साहब, मेरे बचपन के वाले साहब ने हाफ़िज़ कुरान पहले बनाया था ना, अच्छा माशा। तो हाफ़िज़ कुरान के मेरे साथी थे। वो मुझे पुराने वक्त में सन 83 में 83 में मदीना पाक की सैर करा रहे थे रात को। वो करीबी होटल होते थे, साथ साथ दुकानें होती थी, शहर वाला स्टाइल था। जी जी। तो मुझे रात का टाइम काफ़ी हो गया, उन्होंने मुझे राउंड लगाया। उसके बाद जन्नतुल बकी वाली साइड पे आगे खुला ओपन नहीं होता था, इमारतें होती थी, सही। तो उधर से मुझे ला के मैं वापस हो रहा था होटल की तरफ। हाफ़िज़ वहीद साहब गुजरांवाला वाले दोस्त मिले, कहते कहाँ जा रहे हैं, अब अरेस्ट करना। कहते नहीं अब तहज्जुद होने वाली है, अजान हो जाएगी तो हमें ज़रा नातें सुनाओ। उन्होंने बाबा जिब्रील के बाहर गुंबद शरीफ के साए में बैठ के रात को नातें सुनी 83 में। कोई शुरता नहीं है उस वक्त, सख्ती क्यों नहीं थी, लोग भी अभी तहज्जुद की अजान नहीं ना हुई थी, तो नहीं थे। अंदर गए हैं, उन्होंने बाद नातें सुनी पहले, फिर अंदर दरवाज़ा खुल के अंदर गए तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने सरकार के करम से जालियाँ चुमा दी आराम से, पूरी तरह आराम से, कदमैन शरीफैन से भी और चेहरा मुबारक माजा शरीफ से भी। उसके बाद फिर वो हमारे बुज़ुर्गों का कलाम जो था वो मशहूर हुआ, PTV ने किया, वहाँ से आके पढ़ा कलाम के, जब मस्जिद नबी के मीनार में, खूबसूरत कलाम। उसके बाद ये फिर बड़ा मज़ा है ना, जब बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली। यही जिक्र, क्या बात है, सुन के रूह ताज़ा हो जाती है, ज़रा रूह ताज़ा होगी, कोई शक नहीं। ख़वातीन हज़रात, हिना नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। एक सूफियाना कलाम हम सुनेंगे हिना नसरुल्लाह से। मैं को जी मेरा दिल पर सोना की कर यार पावा वेड़े साडे वड़दा पई लख वसीले पावाहू ते ना मैं सोनी ना हुन पल्ले ते मैं कीवे यार मनावाहू ए हो दुख हमेशा साहिब तेरी साहिब तेरी बंदी मंदिया के चंगी साहिब तेरी बंदिया मंदिया कमले लोग कहन दीवानी कमले लोग कहन दीवानी कमले लोग कहन दीवानी रंग साहिब दे रंगिया
हुसैन फकीर साईदा। कहे हुसैन फकीर साईदा, कहे हुसैन फकीर साईदा, पर चंगे नाल मंगियां मंदियां के चंगी, साहिब तेरी मंदियां, साहिब तेरी मंदियां, साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगी, मंदियां के चंगियां। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कमाल शुक्रिया। कर दिया। और यकीन करें सारा माहौल आपने तकदीस से भर दिया। हाँ जी बिल्कुल। अदब का मुकाम यही है कि मान लिया जाए। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल यही है। ख़वातीन हज़रात, हिना नसरुल्लाह यहाँ मौजूद हैं, मरगूब हमदानी साहब यहाँ मौजूद हैं, सुमेरा मिर्ज़ा हैं, तरले खान साहब हैं। ये तकदीस भरी महफ़िल, ये खुशबुओं भरी महफ़िल, ये ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सजाई गई महफ़िल, हम यहीं मौजूद हैं। वेलकम बैक। टेक इट ईज़ी का ईद मिलादुन्नबी स्पेशल प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब हमदानी साहब, हिना नसरुल्लाह साहिबा, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। हमदानी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, आप को हम जब से जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आपको हमने पीटीवी से देखना शुरू किया और आज माशाल्लाह सारे चैनल्स पे और कई ममालिक में आपने माशाल्लाह नातें जो हैं वो पढ़ी हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, आपके फेवरेट नात खां कौन है जिनको आप सुनना पसंद करते हैं? वही आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे फेवरेट नात खानों में हमारे बुज़ुर्ग थे। अच्छा। वो मैंने पहले भी भाई से जी जी बात की ना कि उस वक्त इतने ना महफिलें थी ना नाच खां थे। जी जी बिल्कुल। तो हमारे बुज़ुर्ग थे मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह वाह अलैह, वाह, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, क्या बात। अब्दुल उस्ताद नियाज़ी साहब, अरे मंजूरुल कौनैन साहब, सुभान अल्लाह। इस तरह की हस्तियाँ जो थी ना, क्या बात। ये लोग थे। तो ये सारे हमारे पसंदीदा थे। और ये मरगूब साहब, ये वो लोग थे, हमने सुना इनको जब, तो ये नात में बे इंतहा अदब का ख्याल रखते थे। हमने ये देखा कि कहीं किसी जगह कुछ उस टाइप का अब शायद नहीं ख्याल रखा जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये ख्याल। बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा हुआ ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के वाह करीना। वाह वाह, बेशक। सरकार से मोहब्बत है तो फिर जितने अदब से पेश की जाएगी उतना मजा से। मरगूब साहब, आपने खुद भी कोई नात लिखी भी? नहीं लिखी नहीं, ऐसे शेर बदलने का मुझे शौक होता था। ठीक है। तो कोई शायर ने सिंगल कहा ना कि एक बार तलब फरमा मुझको, वाह। एक बार वो शेर दिखा। मैं कहता हूँ हर साल तलब फरमा हमको। क्या बात। आपने कभी सूफियाना कलाम भी पढ़ा? हाँ जी, सुफियाना कलाम की अच्छा। आरिफ खड़ी शरीफ इनका काफ़ी दफ़ा पढ़ा। सुल्तान बाहू साहब का भी पढ़ा, माशाल्लाह। मैं सुल्तान बाहू साहब का भी, बाबा बुल्ले शाह साहब का भी क्या पढ़ा। कहने, क्या कहने, ये सूफी शोर, ये भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का ही दर्स देते हैं। ये बात है ना। आपने इतनी जगह हमने आपको सुना, माशाल्लाह, हमेशा की तरह आपकी सुरीली आवाज़ है, उसी तरह ये इसके लिए कोई ख़ास आपकी रियाजत है रोज़ की? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना आगाज़ जो था वो पाकिस्तान टेलीविज़न से किया था, तो वो जो प्रोग्राम था उसमें कम से कम हमें 6 से 7 घंटे माइक पे खड़े होना पड़ता था। और मैं चूँकि माइक के बिल्कुल मेन पे होती थी, तो 6 से 7 घंटे जो था वो इतनी वो रियाजत हो गई माशाल्लाह से। वो कम से कम वो कोई 7-8 साल प्रोग्राम चला वो। हाँ, कैसे तो बहुत रियाजत थी और वो रियाजत अब मेरे काम आती है। काम आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो मरगूब साहब, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, ये नात आपसे ना सुनी तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, मरगूब साहब से सुनते हैं नात शरीफ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे
अल्फाज नहीं मिलते जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। गो याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। बस सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। मेरी है दुआ यारो के सरकार के रोज़े पर अल्लाह करे मेरा हर यार नजर आए। अल्लाह करे मेरा हर यार नजर आए। छोड़ा ज़हूरी मैं दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, वाह, वाह। बचपन की यादें ताज़ा कर दी। आवाज क्या में बात, माशाल्लाह सुभान आपकी अल्लाह। वही जज्बा, वही वही ताकत है। वही बात। अल्लाह ताला आपको जी सेहत और सलामती दे, आपको हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। आप यूं ही नाते पढ़ते रहे, हम यूं ही नाते सुनते रहे। है ना। क्या एजुकेशन क्या आपकी? मैंने मास्टर्स किया जाती उर्दू लिटरेचर में और इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह पीएचडी भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और लिटरेचर में इकबालियात हिना में। नसरुल्लाह अब पीएचडी कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। एमफिल आपका हो गया। जी क्या सब्जेक्ट था आपका? जी इकबालियात भी किया है मैंने। इकबालियात पे हिना नसरुल्लाह ने वाह, वाह। एमफिल किया। एमफिल कमाल किया। कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। आपने चूंकि एम उर्दू किया, इकबालियात उर्दू अदब से आपका लगाव है, तो आपको तो शायरी आनी चाहिए, या की होगी आपने शायरी? नहीं, मैंने ख़ास तौर पे अल्लामा साहब का जो अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो तो हर साल उसके 2 वीडियोस जो हैं वो मेरे ज़रूर आते हैं। ठीक है। और क्योंकि असल में जो आप कह सकते हैं कि जो तब्दीली आई है, नाज शरीफ तो मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन मुझे था कि बुजुर्गान दीन का जो कलाम है ना, इसको भी लोगों तक आसानी से पहुंचना चाहिए। जी, तो फिर जब अल्लामा साहब का कलाम मुझे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला
और वो बड़ी खूबसूरत गज़ल थी, जब इश्क सिखाता है हाँ। आदाब खुद आगाही, वाह खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। वाह वाह वाह। ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस वाह, वाह। रिस्क से जिस आती रिस्क हो। से आती हो परवाह। सुभान वाह, अल्लाह। होता ही। आप शेर भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने जी, MPhil मैंने, मास्टर्स जी, पंजाब मास्टर्स यूनिवर्सिटी से से, किया। बिल्कुल। और PhD आप में आपका क्या सब्जेक्ट है? ये इकबालियात पे इकबालियात पे कर रहे हैं, गज़लियात पे, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खातिन हज़रात, हम हिना नसरुल्लाह से सुनेंगे एक खूबसूरत नात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हिना नसरुल्लाह, मरगूब हमदानी साहब और सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ख़वातीन हज़रात, हिना नसरुल्लाह से सुनते हैं खूबसूरत नात। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर के बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वाह, जी। वाह, सुभान वाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक तो अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है, उसके बाद आपने उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। माशाअल्लाह हाँ जी, अल्लाह ताला के रसूल की हमदो सना से बेहतर आवाज़ का क्या इस्तेमाल हो सकता बिल्कुल है। माशाअल्लाह। तो सलामत रहिए जी। हमारी तो दुआ ये है कि आप इसी तरह नात शरीफ पढ़ती रहें, सूफियाना कलाम पढ़ती रहें। ये बताइए मरगूब साहब, जब आप महफ़िलों में जाते हैं
और नए जो बच्चे आते हैं नात खाने की तरफ, उनकी तादाद कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इतना क्योंकि जमे, जी अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मंजूरुल कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीटीवी पर एक प्रोग्राम महफिल मिलाद का, पहले वहाँ ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि अब कम हो गया ना वैसे, जी माहाना महफिल मिलाद होती थी। हाँ जी हाँ जी। तो वो उस वक़्त नात खानों का बहुत बड़ा जब मैं गफीर हो गया पीटीवी पर। ठीक है। तो कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा, कौनैन साहब शाह साहब ये बड़े इतने सारे नात खान इकट्ठे हो गए, कहते यार ये कुल पाकिस्तान महफिल नात नहीं है, ये कुल आलम महफिल नात है। सुभान वाह अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह वाह। वाह। है ना, हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो तो ये है कि हम हंसने हंसाने वाली बातें करते हैं। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज भी तो खुशी का मौका जी है, जी हम बिल्कुल। खुशी मना रहे हैं ना, तो हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट ये किया आज के दिन के लिए कि हम अपने प्रोग्राम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनव्वर करेंगे, उनकी बातें करेंगे, हम उनकी नातें सुनेंगे। तो हमारा ख़वातीन हज़रात ये एक छोटा सा हिस्सा है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए कि हमने आज का प्रोग्राम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से मुनक्किद किया। और आज हमने पूरी कोशिश की कि हम हिना से भी हम सुन सकें नात। हिना ने तो बल्कि बहुत अच्छा सुनाया, बल्कि एक हम आपसे अभी सुनेंगे जाते जाते। सुमेरा, आपने बहुत अच्छी नात पेश की, और खान साहब आपने बहुत अच्छी नात, और जो आपने किस्सा सुनाया वो बहुत उसने सेंटिमेंटल किया हमें, कि वो जज्बाती एक कैफियत तारी हो गई, और हमें लगा कि कोई भी इंसान, खान साहब, जब आपको इतने दिल से चाहता हो और वो आपको कोई चीज़ भेजे और वो हो भी नात, हाँ जी। तो वो तो समझे आपने ज़िंदगी में अपनी बख्शिश करवा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मरगूब हमदानी साहब, सर आपका तो बेहद शुक्रिया। आप जब जिस महफिल में आप तशरीफ़ ले आते हैं, उस महफिल में वैसे ही हमें एक खुशी सी फूटती हुई महसूस होती है, बिल्कुल रौनक लगती है, रौनक लग जाती है। तो हमारी बहुत सारी महफिलों में आप शामिल रहे हैं आज इंशाअल्लाह। दिन भी तो खुशी का है, तो फिर खुशी क्यों नहीं होगी? जी बिल्कुल, दिन भी खुशी का है और हमें खुशी भी होनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अंदाज से, इतने खूबसूरत अंदाज से सारी बातें बताई। यकीनन उन बातों को हमारे नाजरीन ने भी बहुत उन बातों से लुत्फ़ लिया होगा जो इन्होंने अपने बारे में बताई, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताई। कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है आपके हवाले से जो लोग नहीं जानते थे वो अब बेहतर तरीके से जान गए होंगे। तो हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ख़ातिन हज़रात, टेक इट ईज़ी से मुझे गुल नौखेज़ अख्तर को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हम हिना रसूलुल्लाह से गुजारिश करेंगे कि वो या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, ये हमें ज़रूर सुनाएं, ताकि हमारी आज की महफिल मज़ीद बाबरकत हो और सके, मुकम्मल हो जाए सलाम के बाद। गुल नौखेज़ अख्तर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। यार
गुलामों को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव